देख रहे हैं आरएम न्यूज। मैं हूं श्याम नारायण रंगा। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीकानेर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। बीकानेर में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। इस अवसर पर शिवालयों में रही धूम। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला ने आत्मेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। ईवीएम में नर्सिंग कर्मियों के साथ मारपीट, नर्सिंग स्टाफ उतरा सड़कों पर। बालचंद्र राठी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट और मारवाड़ी युवा मंच द्वारा निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का हुआ आयोजन। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला रहे मौजूद। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर बीकानेर के सर्किट हाउस में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कर्मचारी संगठनों ने जताया आभार। शिक्षा मंत्री बुलाकीदास कल्ला ने पुष्टिकर भादानी समाज के पंचायती ट्रस्ट में ट्यूबवेल का किया उद्घाटन। उदयपुर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर के महाकाल मंदिर में भक्तों की रही भारी भीड़। बिना किसी आरक्षण के आगे बढ़ रहे पंजाबी समाज ने राजनीति में भागीदारी निभाने की जताई इच्छा। से बनते हैं वैज्ञानिक। स्कूली छात्राओं ने लैब में देखा माइक्रोस्कोप व वैज्ञानिक मॉडल। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने शिव परिवार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के देहात अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सर्किट हाउस में विश्राम किया, फिर वो नोखा की तरफ प्रस्थान करे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीकानेर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी के देहात जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। बता दें कि सर्किट हाउस में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद नोखा में शहीद जगदीश बिश्नोई की मूर्ति पर केंद्रीय मंत्री ने माल्यार्पण किया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री बिश्नोई धाम मुकाम पहुंचे। वहां से दोपहर 12 बजे लालासर सांथरी में युवा सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की। महाशिवरात्रि का पर्व बीकानेर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही बीकानेर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ रही। बीकानेर में कोरोना काल के बाद यह पहला अवसर है जब महाशिवरात्रि का पर्व इस बड़े स्तर पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीकानेर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के लंबे समय के बाद बीकानेर में पहली दफा शिव शक्ति के मिलन पर महाशिवरात्रि के पर्व पर इतनी धूम देखने को मिल रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर कल सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी, जो कि लगातार अभी तक जारी है। भक्तों ने महादेव के
विभिन्न रूपों का विभिन्न द्रव्यों से श्रृंगार किया व विभिन्न द्रव्यों से महाशिव की अभिषेक किया। इस अवसर पर विजया, फल, आग, धतूरा सहित अनेक प्रकार के पकवानों को भगवान शिव को चढ़ाया गया। इस मौके पर शिवालयों में रंग बिरंगी सजावट की गई है तथा भगवान शिव परिवार की विभिन्न रूपों में पूजा की जा रही है। महाशिवरात्रि बहुत ही बड़ा पर्व है। इस दिन भक्तों को महादेव की ज़बरदस्त पूजा करनी चाहिए। 4 पहर की पूजा होती है और बीलपत्र का क्या है कि इसमें बहुत बड़ा महत्व है। बीलपत्र अनजाने में भी उसने चढ़ाया था, ऊपर पैर रख दिए थे और उसका क्या है कि कल्याण हो गया था। तो बीलपत्र की महिमा है। और स्वास्थ्य के लिए त्र्यंबकम यजामहेम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारिकमे वर्धना। महादेव सर्वोपरि देव है और जो भी ओवरड्राफ्ट है वो यही दे सकते हैं। कोई भी देवता नहीं दे तो महादेव जी की पूजा भावना ये जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आज शिवरात्रि के पर्व पर सभी को यथासंभव कोशिश करनी चाहिए कि रात्रि में 4 पहर पूजा विधि विधान से करें और उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बीकानेर के आत्मेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बी.डी. कल्ला के साथ बीकानेर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आत्मेश्वर महादेव मंदिर में डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने आज महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना की। इस दौरान विष्णुदत्त छंगाणी, महेश दत्त छंगाणी, ललित कुमार छंगाणी, कृष्ण कुमार छंगाणी, कृष्ण मुरारी छंगाणी, मनमोहन छंगाणी, बजरंगलाल छंगाणी, पार्षद दुर्गादास छंगाणी सहित देवेंद्र बिस्सा व बीकानेर शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीकानेर में शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के मंदिरों में विजया मतलब भांग छन रही है। राबड़ी का भोग लगाया जा रहा है। हम सब जानते हैं भगवान शिव को विजया बहुत प्रिय है और भगवान शिव के भक्त शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को विजया का भोग लगाते हैं। बीकानेर के कई मंदिरों में इस अवसर पर विजया छनी जा रही है और भक्त विजया का भोग लगा रहे हैं। कई मंदिरों में बीकानेर में राबड़ी का भोग भी लगाया जा रहा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व बीकानेर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर कोई अपने अपने अंदाज में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहा है। शिवालय में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं शिव भक्त शिवालय में विजया की प्रसादी लेकर भांग छान रहे हैं। इस विजया में काजू, पिस्ता, बादाम युक्त राबड़ी की प्रसादी का भी भोग लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन भक्तों के सिर पर चंदन का लेप शीतलता दे रहा है। शिवालय में पहुंचने वाले भक्तों के सिर पर चंदन लेप करवाने में भी भक्तों की होड़ मची हुई है। बीकानेर के जैन निवास कॉलोनी के सेक्टर 6 में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भगवान शिव परिवार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस अवसर पर बीकानेर शहर के गणमान्य लोग और जैन निवास कॉलोनी के गणमान्य लोग उपस्थित थे। जैन निवास कॉलोनी के सेक्टर नंबर 6 में स्थित हनुमान मंदिर पार्क में शिव परिवार की मूर्तियों की धूमधाम के साथ प्राण प्रतिष्ठा मंगलवार को संपन्न हुई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा विद्वानों के मंत्रोच्चारण के साथ पूर्ण की। शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा पश्चात आरती उतारी गई और भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर दुर्गा पाठ व वास्तु जाप भी किया गया। इससे पहले मूर्ति का नगर भ्रमण करवाया गया। पंडित कैलाश आचार्य और पुरोहित कैलाश के नेतृत्व में डॉक्टर कल्ला ने शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की। डॉक्टर कल्ला ने दूध व पानी से भगवान शिव का अभिषेक किया और कुमकुम, चावल, फल, केसर, पुष्पमाला, जनेऊ लगाकर भगवान शिव की पूजा की। डॉक्टर कल्ला और शिव भक्तों ने महादेव की जयकारे भी लगाए। अपन तो महादेव ने आ कहना है कि साहब रो स्वस्थ है। बच्चों मीडिया के हमारे भाई शिव परिवार पूजा महोत्सव आज शिवरात्रि के अवसर पर संपन्न हुआ। मैं तमाम भक्तों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शिवरात्रि का दिन भगवान शंकर जी के प्राकट्य दिवस के रूप में और शिव पार्वती जी के विवाह के महोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
एक समय में भगवान शंकर श्री बालचंद राठी मेमोरियल ट्रस्ट और मारवाड़ युवा संघ के तत्वाधान में बीकानेर में जसूसर गेट के बाहर कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी.डी. कल्ला मौजूद थे। कई मरीजों ने इस अवसर पर आकर कैंसर की जांच करवाई। यहाँ प्रशिक्षित डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की टीम ने कई लोगों के कैंसर जांच किया और रिपोर्ट वितरित की। बालचंद राठी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट और मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को जसूसर गेट के अंदर स्थित रौनक पैलेस में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने कहा कि वर्तमान में बिगड़ती दिनचर्या व स्वास्थ्य के प्रति असावधानियां अनेक रोगों को आमंत्रित कर रही है। सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से कैंसर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने नशे से दूर रहने का आह्वान किया और इसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी। वी.डी. कल्ला ने कहा कि योग, व्यायाम और प्राणायाम के द्वारा भी हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि स्वर्गीय बालचंद राठी परोपकारी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका पूरा जीवन परोपकार के कार्य में व्यतीत हुआ। उन्होंने कहा कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। श्री गोपी किशन जी बेड़ीवाल साहब, उपस्थित सभी विभिन्न बीकानेर के क्षेत्र से आए हुए सम्मानित नागरिक बंधुओं, सम्मानीय मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, मेमोरियल ट्रस्ट और मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वावधान में आज कैंसर वैन यहाँ पर आई है और वो डिटेक्ट करेगी कि कौन से लोग स्वस्थ हैं और कौन से लोग कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर एक महामारी है और जो हम स्वयं अपनी असावधानियों से इसको आमंत्रित करते हैं। चारवाक ने लिखा है कि सवेरे पानी पियो डट के और दोपहर में 2 बजे से पहले छाछ पियो छक के, तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं। गांव में भी ये तीनों चीजें सुलभ है। पीबीएम चिकित्सालय में एक बार फिर बीती रात एक महिला स्टाफ व नर्सिंग कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट के विरोध में नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर उतर आया। नर्सिंग स्टाफ ने मुख्य द्वार के बाहर धरना देकर हड़ताल का आगाज कर दिया। गौरतलब है कि बीकानेर की पीबीएम में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है और कई बार नर्सिंग स्टाफ व रोगियों के परिजनों के बीच में झड़प की खबरें सुनने व देखने को मिलती है। एक बार फिर हुई इस घटना ने पीबीएम प्रशासन की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पीबीएम चिकित्सालय में एक बार फिर बीती रात महिला स्टाफ से नर्सिंग कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के विरोध में मंगलवार को पीबीएम का नर्सिंग स्टाफ विरोध में सड़क पर उतर आया और धरना देकर हड़ताल का आगाज कर दिया। ये नर्सिंग कर्मी पीबीएम के मुख्य द्वार के आगे बैठकर धरना लगाए हुए हैं। इससे पूर्व इन्होंने पीबीएम अधीक्षक के चैम्बर के आगे भी अपना विरोध प्रदर्शन किया था। नर्सिंग कर्मी संघ के धन्नाराम नैन ने बताया कि बीती रात पोस्ट कोविड वार्ड में आईसीयू में 14 नंबर बेड पर कृष्णा देवी नाम की मरीज थी, जिनके परिजन नर्सिंग कर्मी कक्ष में बैठ गए। इसी बात को लेकर मरीज के परिजन व ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग कर्मी तेजपाल व सुमन मेहरा के साथ झगड़ा हो गया। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि मरीज के परिजनों ने अपने आप को पुलिस कर्मी का रिश्तेदार बताते हुए उनके साथ मारपीट की, जिससे उनको चोटें आई। ये है कि हमारे जो नर्सिंग कर्मचारी भाई बहन थे, एक नर्सिंग कर्मचारी मेल और फीमेल दोनों पोस्ट कोविड आईसीयू के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे थे रात्रिकालीन। उसके दौरान मरीज के परिजन आकर हमारे दोनों भाई बहनों के साथ मारपीट करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, लात गुस्सा करते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं। हमारी मांग है कि उन अभद्र जो व्यवहार करने वाले जो दरिंदे हैं उनको तुरंत गैर जमानती वारंट के अंदर FIR करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जब तक वो गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे नहीं डाले जाते हैं, हमारे नर्सेज भाई बहन के साथ मारपीट करने वालों को यदि गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता है, तब तक ये नर्सेज इसी प्रकार आंदोलन करेगी। केवल पीबीएम की नर्सेज नहीं, आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान की नर्सेज यदि न्याय नहीं होता हमारे भाई बहन के साथ तो सड़क पे उतर जाएगी। एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के कारण बीकानेर के कर्मचारी संगठनों ने आज सर्किट हाउस में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का सम्मान किया व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगी। राजस्थान सहित पूरे प्रदेश भर में कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से खुशी की लहर है। इसी लहर को देखते हुए
अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे व सरकार की सराहना सर्किट हाउस बीकानेर में भी की गई। भवर सिंह भाटी ने इस अवसर पर कर्मचारियों को कहा कि राजस्थान सरकार कर्मचारी हितों के लिए सतत प्रयासरत रहेगी। संगठन के पदाधिकारी द्वारा ऊर्जा मंत्री का स्वागत करते हुए कहा गया कि पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि समस्त राज्य के कार्मिक व अधिकारी इस निर्णय से हर्षित है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री श्री गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों को इस साहसिक फैसले से खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्षों से लंबित मांग पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया है और इसकी पीड़ा को समझते हुए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा कर लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने आज बीकानेर में पुष्टिकर भादानी पुरोहित पंचायत बगेची में ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इसी महत्व को देखते हुए बीकानेर शहर में कई स्थानों पर ट्यूबवेल का निर्माण किया गया है और इन ट्यूबवेल के निर्माण से नगर के लोगों को आने वाले समय में पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने कहा कि राजस्थान सरकार और विधायक होने के नाते में स्वयं बुलाकीदास कल्ला बीकानेर नगर वासियों को पीने के पानी की उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की समस्या बीकानेर के नागरिकों को पीने के पानी की कभी आने नहीं दी जाएगी। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला से की बातचीत। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ अंश। देखिए, कई दिनों से भादानी पंचायत
की तरफ से ये मांग थी कि यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है, इसको हरा भरा करने के लिए ट्यूबवेल होना चाहिए। तो इनकी मांग की पूर्ति के लिए ट्यूबवेल यहाँ बनाया गया है। ये न केवल इस बगीचे के लिए बल्कि आसपास के लोगों के बहुत काम आएगा। जल ही जीवन है। जल जो है रत्न है। बाकी ये जो रत्न हाथ में पहने हुए होते हैं ये तो पाषाण हैं, पत्थर हैं, लेकिन असली रत्न जो है अन्न है। प्रदेश भर में शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में उदयपुर के महाकाल मंदिर में भी शिवरात्रि पर धूमधाम रही। इस अवसर पर भक्तों की भीड़ रही। सुबह से ही उदयपुर के इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन किए और भोग लगाया। उदयपुर के महाकाल मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर भीड़ रही। मंदिर में आने वाले भक्त बम बम भोले के जयकारे लगाते नजर आए। यहाँ पर उज्जैन की तर्ज पर पूजा अर्चना होती है, इसलिए सुबह महाआरती के बाद भक्तों के दर्शनों का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक चलेगा। गत वर्ष कोरोना के चलते महाशिवरात्रि पर बड़े आयोजन नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार राज्य सरकार की ओर से छूट मिलने के बाद भक्तों में खुशी की लहर दिखाई दी और हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए। महाशिवरात्रि के दिन महाकाल के दर्शन और उनका मंत्र जाप करने का विशेष महत्व है। बिना आरक्षण के आगे बढ़ रहे पंजाबी समाज ने राजनीति में आगे बढ़ने की इच्छा जताई। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के सुरेंद्र जुनेजा ने कहा कि पंजाबी समाज को कभी भी किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिला है, लेकिन पंजाबी समाज राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहा है। जुनेजा ने कहा कि राष्ट्र में जब भी किसी भी प्रकार की आपदा आई है, भले किसी भी प्रकार का कोई संकट आया है, पंजाबी समाज ने सदैव आगे बढ़कर लोगों की व राष्ट्र की सेवा की है। जुनेजा ने कहा कि समाज की सेवा आने वाले समय में भी जारी रहेगी, लेकिन समाज की इच्छा है कि समाज को राजनीति में महत्व दिया जाए तथा राजनीति में समाज आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आह्वान किया कि वे पंजाबी समाज का राजनीतिक दलों में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करें। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा पंजीकृत के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जुनेजा ने कहा कि पंजाबी समाज पूरे विश्व में समाज सेवा के लिए जाना जाता है। बिना आरक्षण सपोर्ट के पंजाबी समाज आगे बढ़ा है, लेकिन उन्हें राजनीतिक भागीदारी कम ही मिली है। इसलिए राजनीतिक दलों ने आशा जताई है कि राजनीतिक भागीदारी आगे बढ़ाने में पंजाबी समाज का वो हमेशा सहयोग करेंगे। संभाग मुख्यालय पर अनेक सामाजिक संस्थानों से जुड़े हर वर्ग की भलाई करने वाले कांग्रेस नेता अरविंद मिड्डा को राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का राजस्थान यूनिट का कन्वीनर बनाने के मौके पर जुनेजा ने उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए बताया कि उनकी नियुक्ति से महासभा के कार्यों को गति मिलेगी। छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा हमेशा ही रही है। इसी क्रम को देखते हुए बीकानेर की स्कूली छात्राओं ने आज प्रयोगशाला लैब का भ्रमण किया। छात्राओं ने इस अवसर पर माइक्रोस्कोप व विज्ञान के मॉडल देखे। छात्राओं ने माइक्रोस्कोप में झांक कर विभिन्न प्रकार की जानकारी ली। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा भी मौजूद थे। आइए ये चलते हैं आपको छात्राओं के भ्रमण के साथ स्कूली लैब में। ये अभी जो नया ड्रॉप सिस्टम आया है, पहले फव्वारे चलते थे, फव्वारे सुने होंगे गाँव में, फव्वारे चलते थे, उनको भी बंद कर दिया। हमारे संवाददाता ने इस अवसर पर की अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा से बातचीत। देखिए बातचीत के संवादित अंश। 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हम हमारे देश के विद्वान वैज्ञानिक सीवी रमन साहब को याद करते हैं और बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए मेडिकल स्कूल के स्टाफ ने बड़ी मदद की है और हम एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नए नए खोज, नए नए अन्वेषण और नई नई डिस्कवरी देश में हो। हमारे राष्ट्रीय इनाम जो प्राप्त कर चुके दीपक जी जोशी और उनकी पूरी टीम काम कर रही है। छात्राओं में साइंस के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आगे बढ़ने के लिए हमने बड़े अच्छे प्रयास किए हैं। उसके सकारात्मक पहलू हमारे सामने आए। बच्चों ने अपनी जिज्ञासा साथ की है। बीकानेर शहर के बाहर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है काशी विश्वनाथ का मंदिर। इसे संसोला महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस महादेव मंदिर की एक विशेषता हम आज आपको बताना चाहते हैं। इस महादेव मंदिर का गर्भगृह संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। महादेव मंदिर के गर्भगृह में दीपक की अखंड जोत हमेशा जलती रहती है। संगमरमर के पत्थरों के बाहर यह जोत तब नजर आती है जब भक्त परिक्रमा करते हैं। भक्तों की परिक्रमा के वक्त संगमरमर को पार करके दीपक की लौ अपने आप में अद्भुत नजारा पेश करती है। पिछले 400 वर्ष पुराने इस मंदिर में इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों लोग पहुंचते हैं।
शिवरात्रि के महापर्व पर भी जब भक्त यहाँ आते हैं, इस नजारे को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। आइए आपको ले चलते हैं इस मंदिर के इतिहास में। संगमरमर के पत्थरों से निर्मित नथुसर गेट के बाहर करमीसर रोड संसोलाल तालाब के तट पर स्थित है लगभग 450 साल प्राचीन काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर। रात को संगमरमर के पत्थरों में से दीपक की लौ नजर आने के रूप में यह मंदिर बहुत विख्यात है। बताया जाता है कि इस मंदिर के निर्माण से पहले व्यापारी ऊंटों पर संगमरमर के पत्थर ढोने के दौरान खुद व ऊंटों को आराम करने व खाने पीने के लिए इसी मंदिर के किनारे तालाब के किनारे रुक जाया करते थे। खाना पीना व आराम करने के बाद जब व्यापारी ऊंटों को खड़ा करने लगे तो बताया जाता है ऊंट वापस खड़े नहीं हो पाए, जिसके चलते ऊंटों पर लदे संगमरमर के पत्थरों को इसी स्थान पर खाली करवाना पड़ा। बताया जाता है कि बाद में इन्हीं पत्थरों से भगवान काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर के मुख्य गर्भगृह पर सिर्फ पत्थरों से ही सफेद संगमरमर पत्थरों से काम किया गया, जिसकी विशेषता यह है कि इन संगमरमर के पत्थरों में रात के समय दीपक की लौ आराम से नजर आती है। नागा माता समाज की ओर से इस मंदिर की स्थापना सैकड़ों वर्ष पूर्व की गई थी। बता दें कि वाराणसी के बाद बीकानेर में ही काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर स्थापित है। 800 साल से पुराना है और इसमें ये जो मंदिर बना था ये मार्बल कहीं बाहर जा रहा था, बाहर जाने के लिए ऊँटों पे लदा हुआ था। ऊँटों के आगे यहाँ विश्राम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, कुछ भी के लिए रोका था। उसके बाद ऊँट खड़े नहीं हो पाए और ऊँटों को क्या है कि फिर इन्होंने ये माल यही खाली करवा के और इस मंदिर की स्थापना की गई। ये मंदिर कम से कम 500 साल पुराना है। काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर संसोला तालाब पर स्थित है। मंदिर के अंदर ये खास विशेषता है कि ये पूरा मार्बल पे बना हुआ है। मार्बल में कोई ईंट लगी हुई नहीं है, कोई और चीज़ लगी हुई नहीं है। इसके दीपक जो जलता है उसका रात को प्रकाश दिखता है। इसका दीपक प्रकाश है जो रात को आप मार्बल के बाहर देख सकते हो। आज के लिए बस इतना है। कल इसी वक्त इसी चैनल पर आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए श्याम नारायण नंगा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।